Hello students. Okay बच्चा, let's now discuss today's topic, and in today's topic this is as per your book number 4th topic, and in this बच्चा the first thing which I will be telling you is about beta. It is regarding problems facing human capital formation in India. What is the topic? Problems facing human capital formation in clear बच्चे, this is the topic, and as per this topic, clear beta, and as per this topic the first thing which we will discuss will be the major problems facing the human capital formation are as under. The first problem is बच्चे rising population. What is the first problem? The first problem is rising population. Now how does it is coming as a problem? That will be like rapid increase in population. Rapid increase in population adversely affect the quality of human capital. ठीक है बच्चे, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा जब ह्यूमन कैपिटल जब फ्रेम होगी ना बेटा, ह्यूमन कैपिटल जब फ्रेम होगी तो वो ह्यूमन कैपिटल नेगेटिवली इफेक्ट होगी. क्या होगी? देयर विल बी नेगेटिव इफेक्ट ऑन द ह्यूमन कैपिटल. ऐसा क्यों होगा? व्हाई इट विल बी देयर? This is because it reduces per head availability of the existing फैसिलिटीज. क्या होगा बेटा इससे? जो पर हेड फैसिलिटीज जो मिलनी चाहिए लोगों को वो क्या हो जाएंगी? पर पर्सन के हिसाब से कम होना स्टार्ट हो जाएंगी. और कौन सी फैसिलिटीज बेटा? फैसिलिटीज रिलेटिंग टू हाउसिंग, sanitation, drainage, water system, ठीक है बच्चे, ड्रेनेज, देन वाटर सिस्टम,
हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, पावर सप्लाई एटसेट्रा। जैसा कि हमें पता है बेटा, किसी भी कंट्री में ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं अप टू लेवल मार्क की नहीं होती है। और इवन अगर किसी कंट्रीज़ में जो ये पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही होगी, तो ऐसे केसेस में बच्चा जो पर हेड एक इंडिविजुअल के हिस्से में जो फैसिलिटीज़ आएंगी वो फैसिलिटीज़ नेगेटिवली अफेक्ट होंगी। कैसी होंगी? नेगेटिवली वो फैसिलिटीज अफेक्ट होंगी बेटा। ठीक है, अब देखो इन फैसिलिटीज के होने से क्या होगा? रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैसिलिटीज। इन फैसिलिटीज के रिड्यूस होने की वजह से लीड्स टू अ फॉल इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ वो कम हो जाएगी। इन टर्न, जिसके बदले में देखो क्या हो गया? पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, ह्यूमन कैपिटल नेगेटिवली अफेक्ट हुई, और उसके नेगेटिवली इफेक्ट होने की वजह से ये सारी फैसिलिटीज जो है पर हेड बेसिस पे ये कम हो गई। और इनके कम होने से क्या हो गया? फॉल इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब इसके रिजल्ट में क्या और इफेक्ट्स आएंगे? वो इफेक्ट्स है बेटा, इन टर्न दिस लीड्स टू a fall in the capacity to acquire specialized skills एंड नॉलेज। ठीक है बेटा, जो इंडिविजुअल्स की जो कैपेसिटी होती है स्पेशलाइज्ड स्किल्स और नॉलेज को गेन करने की, वो भी इनडायरेक्टली राइजिंग पॉपुलेशन की वजह से कम हो जाएगी। वो कम हो जाएगी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में अच्छी क्वालिटी से नहीं हो पाएगा, जो इंडिया की ग्रोथ को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। क्लियर बेटा? ठीक है, अभी मैं आपको सेकेंड पॉइंट बताऊंगी, एंड दैट सेकेंड पॉइंट इज ब्रेन ड्रेन। क्या है सेकेंड पॉइंट? ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है? जब किसी कंट्री के पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग जब किसी दूसरी कंट्री में जाके काम करते हैं बेटा, तो वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। मीन्स हमारी कंट्री का जो अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छे जो लोग हैं, कैपेबल जो लोग हैं, वो किसी दूसरी कंट्री में जाके जब काम करने लग जाएं, वहाँ की नेशनल इनकम में पार्ट लेने लग जाएं, दैट इज बीइंग कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। क्लियर बेटा? और ये ब्रेन ड्रेन ह्यूमन रिसोर्स को अर्न करने में, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल को जनरेट करने में प्रॉब्लमेटिक वे से क्रिएट करता है। लेट्स स्टडी हाउ इट विल डू। ओके बच्चा, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट व्हाट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन ऑफ persons born, educated and trained
इन इंडिया सपोज, ठीक है। तो जो लोग इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में पढ़े लिखे, इंडिया में ही उन्होंने ट्रेनिंग अर्न की, वो माइग्रेट हो गए कहाँ पर? माइग्रेट मीन्स चले जाना, माइग्रेट टू डेवलप्ड कंट्रीज। कहाँ पर चले गए? डेवलप्ड कंट्रीज में माइग्रेट हो गए, वहां पर जॉब करने के लिए उन्होंने दूसरी कंट्री को चूज किया। दिस सिचुएशन इज अ सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो प्रोसेस, ये जो बेटा माइग्रेशन, ब्रेन ड्रेन की जो प्रॉब्लम है, ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री, ठीक है बच्चे। अब कैसे है ये, कैसे इफेक्ट करती है, हाउ इट विल मूव, लेट मी टेल यू। Like I will take those who decide to migrate are persons of high caliber such as scientists, executives, engineers, etc. जो लोग माइग्रेट करने की सोचते हैं बेटा, वो जो माइग्रेट कर जाते हैं, उस माइग्रेट करने में कौन कौन आते हैं? जो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जैसे इंजीनियर, साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, ये सब हो गया। तो जब ये लोग चले जाते हैं अपनी सर्विसेज दूसरी कंट्री में प्रोवाइड करने के लिए, दिस प्रॉब्लम इज, सपोज आई एम राइटिंग ओवर हियर, दिस इज described as the problem, this is described as the problem of brain drain। इसी को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। अब इस ब्रेन ड्रेन की वजह से क्या होता है? दिस शोज नॉट शोज बेटा, दिस स्लोज, कम करना, दिस स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ, slows down the process of human capital formation। क्या होता है इससे बेटा? इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है इन द डोमेस्टिक कंट्री, इन द डोमेस्टिक कंट्री मीन्स जिस कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते हैं उसे डोमेस्टिक कंट्री कहते हैं, ठीक है, ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। ये एक बहुत बुरी चीज़ है बेटा, हमें अपनी कंट्री के वेल क्वालिफाइड लोगों को बाहर किसी कंट्री में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने से रोकना चाहिए। क्लियर बेटा? ओके, नाउ वी विल बी मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, that is beta point number 3. And what is that point number 3? That point number 3 is deficient manpower planning, deficient
मैन पावर प्लानिंग, जो मैन पावर को यूज़ करने के लिए प्रॉपर डायरेक्शन में, प्रॉपर प्लेस में करने के लिए जो प्लानिंग की जानी चाहिए ना बेटा, वो कुछ कंट्रीज़ में अच्छे लेवल की नहीं होती है। इट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी इन सम कंट्रीज, और उसकी वजह से जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसको बनाए रखना, उसको जनरेट करना, उसका लेवल इंक्रीज करना एक टफ टास्क हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? इट बिकम्स अ वेरी टफ टास्क। ओके, लेट्स सी हाउ इट इज देयर। व्हाट इज मैन पावर प्लानिंग बेटा? मैन पावर प्लानिंग मीन्स ये प्लान करना कि किस टाइप के लोग, कितनी स्किल के लोग, किस वर्क के लिए कहाँ पर क्या, उनको क्या वर्क देना चाहिए। अब मान लो कोई हिंदी टीचर है, ठीक है, उसने क्वालिफिकेशन अर्न कर रखी है हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन तक, और कोई स्कूल वाला उसको बोल दे कि आपको 12th क्लास में मैथ्स पढ़ाना है, तो आप खुद सोचो क्या वो पढ़ा पाएगा? वहाँ पे नहीं पढ़ा पाएगा ना, मतलब उसकी कैपेबिलिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। अगर उनको ये बोला जाए कि आप 10th में, 11th में, 12th में हिंदी पढ़ाओ, तो वो हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर उनको ये बोला जाए कि हिंदी की हमारे स्कूल में हिंदी का टीचर तो है जी, मैथ्स का नहीं है, और आप मैथ्स पढ़ा दो, तो क्या वो अच्छे से, अब क्या बच्चे उनसे सेटिस्फाई होंगे और क्या वो उनको पढ़ा पाएंगे? ठीक है बेटा, तो ये सब एक मैन पावर प्लानिंग के अंडर आता है कि एक अच्छी फॉर्म, अच्छी तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। चलो अब आगे इसका इफेक्ट देखते हैं, कैसे इसका एक कंट्री पे इफेक्ट पड़ता है। लेट्स स्टार्ट नाउ। नॉट एनफ efforts have been made to maintain the demand and supply balance of ever rising labor force in the country। इसका मतलब ये होता है कि किसी कंट्री के अंदर मैन पावर प्लानिंग के लिए जो लोगों की डिमांड एंड सप्लाई है लेबर फोर्स को पूरा करने के लिए, उस पर कोई ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, और उसके कारण क्या इफेक्ट होता है? एज अ रिजल्ट इंडिया इज फेसिंग an explosive problem relating to graduate unemployment। इसी की वजह से बेटा अनएम्प्लॉयमेंट को फिनिश करना, ख़त्म करना, कम करना, रिड्यूस करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत टफ टास्क होता है। इज इट क्लियर बच्चा? नाउ इट इज अ सैड रिफ्लेक्शन ऑफ द wastage of human power and human skill। इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं, ये जो डेफिशिएंट इन मैन पावर प्लानिंग होता है, ये किसका रीजन होता है? इट इज़ द रीजन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल और ह्यूमन पावर की क्या हो जाती है बेटा इसकी वजह से?
वेस्टेज हो जाती है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 इज योर insufficient on the job training, insufficient on the job training in primary sector। जो प्राइमरी सेक्टर होता है वहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब करते करते लोगों की क्वालिटी, वर्क इम्प्रूवमेंट को बढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है बेटा, वो ट्रेनिंग इनसफिशिएंट होती है, एक अच्छे लेवल पे वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। क्लियर है बच्चा। नाउ आई विल बी टेलिंग यू हाउ इज दिस रिलेटेड। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर in particular, agriculture in particular is the backbone of Indian economy। ये तो सभी जानते हैं, एग्रीकल्चर जो है इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बिना इंडियन इकोनॉमी को सोचना भी यूजलेस है। और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट रिसीव्ड ड्यू अटेंशन in the area of professional skills। लेकिन बदकिस्मती से ना बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, प्राइमरी सेक्टर के इम्प्रूवमेंट पे कोई ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है। इज इट क्लियर बेटा। Clear बच्चे। Okay, now let's see the traditional wisdom। जो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं predominates the primary sector। आज के टाइम में भी जो ट्रेडिशनल चीजें थी वही प्राइमरी सेक्टर को डोमिनेट किए हुए हैं। एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं, दे आर नेग्लिजिबल, वो है ही नहीं बेटा। तो कैसे कोई कंट्री और उसका प्राइमरी सेक्टर इम्प्रूव करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से देखिए, अकॉर्डिंगली देयर इज नो सीरियस deficiency of human capital formation in primary sector of an economy, प्राइमरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। इसकी वजह से बेटा क्या हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो देयर इज सीरियस, नो नहीं आएगा, देयर इज सीरियस, दोबारा देख लीजिए, अकॉर्डिंगली देयर इज सीरियस डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन
इन प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में इसको बनाना एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में काम कर रहा है। लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर एंड लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज टॉपिक इज बेटा लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड से आप क्या समझते हैं? लोगों की शिक्षा का स्तर कम होना, लोगों ने जो शिक्षा और जो ज्ञान अर्जित किया है उसका लेवल बहुत कम होना, इसको कहते हैं बेटा लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। अब ये लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स जो हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में फिर से प्रॉब्लम पैदा करते हैं और उसको अच्छे से डेवलप नहीं होने देते, उसके नंबर को इंक्रीज नहीं होने देते। कैसे नहीं होने देते? लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इट। क्लियर बच्चे? ओके। इन आवर enthusiasm to spread higher education, we have been opening many universities unmindful of their academic standards। हम क्या कर रहे हैं बेटा? हमारे इंडिया में क्या हो रहा है? हर कोई अपनी यूनिवर्सिटीज खोलने में लगा हुआ है। किसी ने अपनी अलग यूनिवर्सिटी क्रिएट कर ली, किसी ने कितनी मतलब हजारों सैकड़ों यूनिवर्सिटीज बनी हुई है, लेकिन उनका जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है, लेवल ऑफ टीचिंग है, वो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में बहुत कम एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का है, जिसके कारण कॉन्सिक्वेंटली मीन्स जिसके कारण कॉन्सिक्वेंटली वी हैव अ लार्ज आर्मी ऑफ हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स। देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी है, हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स। मतलब हमारे पास पढ़े लिखे तो बहुत हैं, अपने आप में ये कहने के लिए बहुत है कि हम ग्रेजुएट हैं, लेकिन कैसे ग्रेजुएट? कच्ची रोटी के जैसे, जैसे रोटी नहीं होती बेटा, वो पकती नहीं है और एक तरफ से कच्ची रह जाती है, उस तरह के। मतलब पढ़ तो रखे हैं बट उस पढ़ने में उनको कुछ आता जाता है नहीं, तो इट इज कॉल्ड हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स। ऑल्सो अलोंग विद दिस वी हैव ए लार्ज आर्मी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स ऑल्सो। पोस्ट ग्रेजुएट मिल जाएंगे आपको, डिग्री में मिल जाएगा कि दैट पर्सन इज पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन अब अगर उससे उसके सब्जेक्ट का एक वर्ड भी पूछ लोगे ना, वो नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि जो हमारी कंट्री में जो मोस्ट ऑफ द सिस्टम है, एकेडमिक सिस्टम है, वो बहुत सारी जगहों पर उसका स्टैंडर्ड जो है ना बेटा वो बहुत लो है। हर जगह की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर वो लो है, और उसकी वजह से जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसको बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। whose, देखो आगे क्या लिखा है, whose deficient skills only lowers the level of efficiency ऑब्लिक प्रोडक्टिविटी। जो ये हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स की जो आर्मी है बेटा, इनको कहीं भी हम काम पे लगाएंगे, कहीं भी काम करने को इनको देंगे, वहाँ पर ये वर्क एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, बट कि वहाँ की वर्क एफिशिएंसी को लो करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो है उसको भी लोअर कर देंगे, लो लेवल्स कर देंगे। This also impairs our competitiveness in the
इंटरनेशनल मार्केट, इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है बच्चे, क्या बोल रहे हैं ये शायद आपको दिख नहीं रहा था, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। इन आवर एंथुजियाज्म टू स्प्रेड हायर एजुकेशन वी हैव बीन ओपनिंग मैनी यूनिवर्सिटीज। हम चाव में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खोलते जा रहे हैं, लेकिन उनका जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, एक लार्ज आर्मी हम बना रहे हैं। कैसी आर्मी? हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। मतलब ऐसे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हम बना रहे हैं अपनी कंट्री में कि जिनको नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, जिसकी वजह से अगर उन्हें कहीं भी लगाया जाएगा दे विल लोअर द लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। और उसी की वजह से बेटा हमारा जो है इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन भी जो है वो लो हो रहा है। इज इट क्लियर बेटा? इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नाउ this is the new thing which I am telling, I am minding of. In next video lecture I will be taking the topic number 5, that is education as an essential element of human रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, अगली बार हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।